1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। पहले इनका बोल, जिसका पावर होता है वो अपने पावर का फायदा उठाता है। इतनी सरकार आई, कौन ऐसा जिसने मतलब अपने पावर का फायदा नहीं उठाया? सब सरकारों ने। हमारा भारत जिंदाबाद 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 है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, मुर्दाबाद 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 रहेगा। हमारे पीर शहीदों की आग और कह देगी अपराधियों तुमको खाक। अपराध करना छोड़ दो, अपराधियों को पनाह देना छोड़ दो। आतंकवादी वो ही है, आतंकवादी को पनाह देना वो भी उसी दायरे में है। नहीं है जिन्हें कानून बनाया उसके लिए भी कानून है नहीं है। फिर ये हमारे देश में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? हम माल पकड़ के दे 282 करोड़ रुपए का माल मैंने पकड़ के दिया, मुझे जेल भेज दिया। क्या अधिकारी को कहना तुम जेल जाओ, भेजो मेरी बाहर जेल। तो 6 दफे जेल गया हूँ मैं। आप? हाँ। क्यों, क्या गलती की हो? मैं नंबर 2 का माल, जो नंबर 2 का काम करते थे वो पकड़वा सर थाने को दे दिए। थाने को जो माँ बहन बेटी की बेइज्जती करते हैं मैं उनको पकड़ के थाने में देता हूँ, उनको छोड़ देता हूँ, मुझे जेल भेज देता है। जय इंडिया भाई, जय इंडिया, अस्सलाम वालेकुम। जिंदा है, जिंदा रहेंगे। तो आपको डर नहीं लगता है? डरते नहीं? क्यों डरे? अल्लाह ने जान दिया, अल्लाह देगा। आज से ना बात है, 30 साल तलवार से बाले मियाँ बाले जी जाता है परवरदिगार से। आज भी पहलवान हूँ, 41 साल की उम्र है मेरी। 41 साल, 81 साल। आज भी तुम जा सोते देखा मातो में अपराधियों को। अरे 81 साल का? हाँ। चश्मा नहीं लगाते? क्यों लगाऊं? ये चश्मा नहीं देखा आप? ये सुन्नत है। कभी जिंदगी में आंखों की रोशनी खत्म नहीं होने की। इतनी सी चने की दाल लो, भिगो, खुले आसमान में धर दो। क्या? चने की दाल भिगो, खुले आसमान में धर दो, सुबह चबाओ, 2 केले खा लो, 100-200 ग्राम दूध पी लो, 10 सेकंड के लिए लेट जाओ, फिर हरियाली घूमो। कभी आंखों की रोशनी कम नहीं होने की, घुटनों में दर्द नहीं होने का, पेट खराब नहीं होने का। कोई दवाई खाए? अल्लाह की दी हुई चीज खाओगे, चना तो रहोगे बना, खाओगे चना तो रहोगे बना। सुने, घोड़ा सब में आगे बढ़ता है, चना खाता है। मर्द, घोड़ा, शेर कहीं बुरा नहीं होता। जब खुराक नहीं मिलती, जब इनको खुराक नहीं मिलेगी यही बुढ़ापा आ जाएगा। आज मैं 5 रुपए की 1 रोटी खाता हूँ, 23 घंटे अल्लाह मुझसे मेहनत कराता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। 1 रोटी खाते हो बस? 5 रुपए की 1 रोटी। खड़ा खाओगे तो खड़ी आवाज निकलेगी, गंदा खाओगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, अंदर भी जाना पड़ेगा। आज से ना पास है, 30 मैं ये कह रहा था कि आखिर में अब मेरे कार्यक्रम का ख़त्म वक्त हो गया। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि जब सारी सियासी पार्टियाँ हिंदुस्तान में वोटों के खातिर इलेक्शंस में आती हैं तो मुसलमानों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी को एक अलग कैटेगरी में रखना और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक अलग कैटेगरी में रखे, ये खाई रहे। 20% आबादी है हमारी, हर जगह मुसलमान। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के मुफ्त योजना का फ़ायदा मुसलमानों को नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसका घर मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं तो मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग। इसके बावजूद भी ये खाई मिटती हुई दिखती नहीं है मुझे कई बार। तो इसकी वजह क्या आप देखते हैं? ऐसा है, खाई ना पहले थी ना आज है। सुनिए, मैंने कहा नियत दारोमदार आपके ना, ये जो बीजेपी है 1967 में, 1967 में और 72 में मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी के दीपक के निशान पे 2 बार दिल्ली असेंबली के मेंबर रहे हैं। खाई कहाँ थी? मुसलमानों ने साथ दिया, मुसलमानों के ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने वोट दिया। एक मुसलमान को 2 बार जितवा के भेजा। पूरे हिंदुस्तान में पहले और आखिरी मेरे फादर जनसंघ के टिकट पे जीते हैं। तो खाई तो नियत से होती है। खाई किसने पैदा करी? मोदी जी सही आदमी अच्छे हैं, मैंने देखा जब वो चीफ मिनिस्टर थे हमारी मुलाकात रहती थी, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं ना, जो लीडर है बजरंग दल में, इसमें वो लोग खराब है। और मुसलमान भी है। सुनिए, आपने भी एक सवाल किया था कि मुसलमान कम्युनल नहीं है। असदुद्दीन अवैसी कम्युनल है, हम उसे पसंद नहीं करते। आजम खान ने कम्युनल बातें कही हैं और मुसलमानों में भी है। लेकिन इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर आजम खान जेल में जा सकता है तो वो हिंदू लीडर भी जेल में जा चाहिए जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम देशभक्त हैं। एक बात सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान में कोई खाई नहीं है। ये बताऊं आपको, हिंदुस्तान में अगर खाई होती तो जब हमारा मुल्क की तकसीम हुई मजहब के नाम पर, पाकिस्तान बना,
तो हमने अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ हमारे बड़ों ने कुर्बानी देके आ रहे हैं, वरना पाकिस्तान चले जाते। जो वो मजहब के हिसाब से हमारे भाई थे, कपड़े के लिए कपड़ा अलग था, खाना अलग है, हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, लेकिन हमने हिंदू कल्चर अपनाया। आज उपटन शादी भी क्या है, मुसलमानों का सब हिंदू कल्चर है। आज आपको मैं बताता हूँ, मुसलमान हिंदू लड़की से शादी कर ले तो जहाद है, और हिंदू लड़की मुसलमान से कर ले तो लव जहाद है। ये इंसाफ होना चाहिए। जो इनके इर्द गिर्द है ना, मोदी जी देखिए अच्छे, मैं बताता हूँ, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं मानता हूँ उनको। एक बात हमारी बताइए, आपके पिताजी जनसंघ से 2 बार विधायक गए जी, दिल्ली में 2 बार गए, हाँ। वही जनसंघ आरएसएस से गठजोड़ के बाद या बैकिंग के बाद जनसंघ बना था, हाँ। बाद में जनता पार्टी उसी में में शामिल हो, जनसंघ बना था। सुनिए, जनता पार्टी में शामिल होकर अब भाजपा बनी। उतना साल पहले आपके फादर अगर जनसंघ में थे और इतने लंबे समय तक रहे, संघ से भी उनका वास्ता रहा अच्छा होगा। वास्ता, हाँ। तो क्या आपके बालकाल में या आपके छोटपन में आपके पिता ने कहीं कोई ऐसी संघ के बारे में या जनसंघ के बारे में बात की जो आज आपको खटकती हो? कभी भी जिंदगी में नहीं गई। बाला साहब देवव्रत थे चालक, नानाजी देशमुख थे, बड़े अच्छे इंसान थे। ये मोहन भागवत जी भी, तो संघ तो वही है ना। संघ तो वही है, लेकिन तो लोग फिर ये मदनी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये उलेमाओं के उसमें बोले थे ना। देखिए ऐसा ही तो राजनीति है, बोलते कुछ नहीं, बुलवाया जाता है इन सबको। इतने मौलवी बैठे ना टीवी पे, ये सारे 5-5 हजार रुपए के खरीद वो हैं ग्राहक, ये बैठते इसीलिए हैं। सिर्फ दाढ़ी है, टोपी है, कोई उलमा नहीं है। ये हमसे पूछिए, ये उलमा नहीं है, आपका इन्हें उलमा समझते हैं? पहले भी संघ में बहुत अच्छे लोग थे, आज भी हैं। सुन लीजिए, राम माधव भी है, प्रकाश जावड़कर, हमने बहुत करीब से देखा संघ को, हमें क्या बताएंगे कोई। और जब भी मुसलमानों जुड़े थे बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ, और बहुत आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज तो है नहीं, आज तो जुड़ नहीं रहे। आज जोड़ नहीं रहे। मुख्तार अब्बास नकवी को निकाल दिया, शाहनवाज को निकाल दिया, 2 आदमी को टिकट नहीं दिया। 1998 में मेरे डिबेट, अभी त्रिपुरा में दिया तो 2 टिकट। साहब त्रिपुरा में नहीं, पार्लियामेंट की सीट की बात करिए, 545 में एक भी मुसलमान नहीं है। हाँ जी, अब देखो हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। भाई साहब बहुत बोल लिए। शाहनवाज भाई हमारे, ये बोलोगे भाई? मैं तो एक शेर बोलूंगा जो, पासबुक ले, अरे ये हाँ मेरी पैसा आया। हाँ गया। वफा के फूल के आगे भला अलमास क्या होगा, मगर मजहब की खुशबू का तुम्हें एहसास क्या होगा। बहाओ खून सड़कों पर, मगर ये सोच लो पहले, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देखिए बात ये है कि देश में इन दिनों एक प्रवृत्ति देखने में आती है कि जब मुसलमान किसी बात पर विरोध करता है तो आप उस पर पाकिस्तानी का लेबल लगा देते हैं। जब सिख किसी बात पर विरोध करता है तो आप उसको खालिस्तानी कह देते हैं। जब दलित किसी बात का विरोध करता है तो उसको आप शहरी नक्सल कह देते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में विरोध करने वाले लोगों को बांट दिया जाए और उसके बाद सियासत के दौरान या चुनाव के दौरान अलग बातें की जाएं, और जब चुनाव बहुत दूर हो तो बहुत अलग बातें की जाएं। मतलब कुल मिला के ये कि जो चेहरा चुनाव से पहले हो, चुनाव में भी वही चेहरा हो, और चुनाव के बाद भी उसी तरह की सियासत हो। और हिंदू मुसलमान का जो मसला है वो किसी के बांटने से बट नहीं सकता। ये हिंदुस्तान सबका है और सब मिलजुल कर ही इसमें रहेंगे। बहरहाल मुसलमानों के मन में क्या है ये आज जानने की मैंने कोशिश की। अगले एपिसोड में किसानों के बीच से मैं फिर हाजिर हूँगा।